अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, धान की कटाई शुरू हो चुकी है और खेतों में वाफर मिकदार में पराली पड़ी हुई है, जिसको किसान आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि जो भी आग लगाएगा उसके खिलाफ FIR होगी और सज़ा भी दी जाएगी। अब किसान क्या कर सकते हैं? किसान इससे एक अच्छी किस्म की खाद बना सकते हैं, जिसको DAP के नेबुल बदल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस खाद को बनाना इतना मुश्किल नहीं है। आज मैं इसी पे बात करूँगा और इस बातचीत के बाद आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप इस पराली से जान छुड़ाने के साथ साथ महंगी DAP को से भी जान छुड़ा सकेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का YouTube चैनल। ये धान का एक बड़ा खेत है और इसमें हार्वेस्टर के ज़रिए जो है वो धान को काट लिया गया है। वो आगे लंबा और अभी तक इसकी कटाई जारी है। आपको हार्वेस्टर भी नज़र आ रही है। लेकिन इस खेत से जो है वो धान को काट लिया गया है। काटने के बाद इसकी पराली को ट्रैक्टर के ज़रिए, जो जिसको टोका कहते हैं यहाँ की लोकल ज़बान में, एक जो ट्रैक्टर के पीछे एक लगा होता है, उसकी मदद से इसके मुड्ढों को नीचे से ज़मीन की सतह से काट दिया जाता है और जो पराली होती है वो पूरे खेत में बखेर दी जाती है ताकि ये खुश्क हो जाए। और खुश्क होने के बाद इसको आग लगा दी जाती है, जो कि एक काबिल सज़ा जुर्म है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अब मैं जो बात बार बार करता हूं कि इसको किसानों तक ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाए जो इसको DAP के मुतबादल में इस्तेमाल किया जा सके, बढ़ती हुई DAP की कीमतों को काबू में किया जा सके। मैं आज इसी पे थोड़ी सी आज आपके साथ बात करने पे आ रहा हूँ। लेकिन चूँकि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो जिन चीज़ों की तरफ जा रही है वो मेरे ख़्याल में हमारे किसानों के लिए फिजिबल नहीं है। वो ऐसे हालात ला रही है जो कि इस पराली को चॉप कर दें, काट दें और या तो गंदम की जो है वो डायरेक्ट सोइंग कर दें। अब जो मशीनें वहाँ से लाई जा रही हैं, एक तो वो इतनी महंगी हैं कि हमारा आम किसान उन मशीनों को ख़रीद नहीं सकता जो इस पराली को जो है वो चॉप करती हैं, क्योंकि ये पराली इतनी सख्त होती है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है ट्रैक्टर की, और छोटा ट्रैक्टर तो उन मशीनों को चला भी नहीं पाता। मशीनें महंगी होने के साथ साथ अच्छा ट्रैक्टर, पावरफुल ट्रैक्टर चाहिए होता है जो इस पराली को चॉप कर सके। अब जब हम अच्छा ट्रैक्टर अरेंज कर लेते हैं, मशीन भी ख़रीद लेते हैं, तो अगला मरहला आता है कॉस्ट उस पर। तो जब ट्रैक्टर बड़ा होता है, मशीन हैवी होती है, तो और इस पे जब पावर लगती है तो बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है वो ट्रैक्टर जो है वो इसमें कंज्यूम करता है, पीता है। यानी कि डीज़ल का कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आपको पता है कि डीज़ल भी हर दिन आए दिन जो है वो महंगा होता जा रहा है। तो एक तो मशीनरी महंगी, दूसरा ट्रैक्टर अच्छा किस्म का चाहिए, और तीसरा फ्यूल जो है वो भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाने की कोशिश कर रही है जो कि हमारे किसानों के लिए फिजिबल नहीं है। अब मैं जो बात करता हूं कि किसानों को ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएं जो कि फिजिबल भी हों और किसान हंसी खुशी उसको अडॉप्ट भी करें। अब किसान इस चीज़ पे बहुत कम है। कोई 1% किसान होगा जो वो मशीनरी ख़रीदेगा और उसको इस्तेमाल करेगा, वरना ये सारे किसान जो हैं इसको आग लगाएंगे। चाहे ये जुर्म है लेकिन उसके बावजूद वो आग लगाएंगे, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है उनके लिए। अब यहाँ पे हम जो इस किसान ने है आलू काश्त करने हैं, आलू काश्त करने के लिए वो इसको चॉप करेगा तो काफ़ी टाइम चाहिए इसको डीकम्पोज़ होने के लिए। अगर वो इसको डीकम्पोज़ होने का टाइम नहीं देता तो आलू की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी, खेलियाँ अच्छी नहीं बन पाएंगी, मशीनरी अच्छी नहीं चल पाएगी इसमें आलू काश्त करने के लिए। तो उसके पास एक ही हल है कि इसको आग लगाए, 10 मिनट में पूरा खेत जो है इस पराली से फ्री करे और अगली जो है वो फसल काश्त कर ले। अगर इसको वो डीकम्पोज़ करवाता है तो कम से कम 1 महीना चाहिए, जो कि 1 महीना जो है नहीं है हमारे पास आलू को काश्त करने के लिए, आलू लेट हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि किसानों को BOP यानी कि बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट बनाने की टेक्नोलॉजी दे दी जाए, जिससे वो इस पराली को इस्तेमाल करेंगे और DAP के तौर पर इस्तेमाल करेंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ कि बीओपी बनाना एक आसान अमल है, सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को किसानों तक ट्रांसफ़र करना है। आसान किस तरह से है कि किसान अगर इस पूरे खेत, ये अगर हम कह लें कि ये 10 एकड़ का खेत है, तो 1 एकड़ पे अगर वो 3,000 रुपये लगा देना तो ये पराली जो है बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी मज़दूरों के ज़रिए। 3 से 4,000 रुपये, मैं कहता हूँ कि 6,000 रुपये में भी ट्रांसफ़र हो जाए तो काफ़ी है 1 एकड़। लेकिन इतना नहीं है, ये 2,000 में बाहर पराली ट्रांसफ़र कर देंगे मज़दूर। अब वहाँ पे करेंगे क्या कि इस पराली के तहें लगाएंगे। तहें लगाने के बाद एक तह लगाएंगे, मिसाल के तौर पर 6 इंच की इसकी एक तह लगा दें पराली की। ऊपर जो है रॉक फास्फेट की एक तह लगा दें 2 इंच की। रॉक फास्फेट की तह लगाने के बाद ऊपर फिर से 6 इंच की तह लगा दें इस पराली की। यानी कि पहली तह आप पराली की लगा लें, दूसरी रॉक फास्फेट की 2 इंच की, और उसके बाद आपने एक काम करना होता है, इसके ऊपर स्प्रे करें बैक्टीरिया का। कौन से बैक्टीरिया का? फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का स्प्रे करें, ऊपर फिर पराली की तह लगाएं, फिर जो है वो आप रॉक फास्फेट की 2 इंच की तह लगाएं। फिर इस तरह से एक ढेर बनता जाएगा। आप 5-6 तह लगा सकते हैं, जितनी भी आपके पास पराली हो वहाँ पे तह लगाते जाएं। 6 इंच की पराली की और 2 इंच की रॉक फास्फेट की, 6 इंच पराली 2 इंच रॉक फास्फेट। और हर तह के बाद आपने स्प्रे करना होता है किसका? जो है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का। ये जो है मरहला, इसमें आपको 2-3 टर्निंग्स देनी पड़ती हैं, कंपोस्टिंग के अमल से गुजारना पड़ता है, उसका भी एक प्रोसेस है। तो उसके बाद आपका ये 30 से 60 दिन के दरमियान जो है आपकी ये बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट तैयार हो जाएगी। ये जो आपका मटेरियल तैयार होगा, इससे ये डीएपी के मुतबादल आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपको डीएपी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, दूसरा बहुत सारे जो नाइट्रोजन है वो भी मिलेगी, और सल्फ़र और पोटाश और बहुत सारी चीज़ें, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत सारे। तो इससे बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर जो है किसानों के पास आएगा, और वो अगली फसल के लिए फ्री में खाद जो है वो तैयार कर सकेंगे। तो ऐसे है कि 2000 में उन्होंने बाहर निकालना है। रॉक फास्फेट जो है वो बहुत ही सस्ती मिलती है, 6-7 रुपए केजी जो है वो आराम से मिल जाती है। मैक्सिमम कहें तो अच्छी किस्म की 8 रुपए केजी जो है उनके घर में पहुंच मिल जाएगी। यानी कि आप हरीपुर हज़ारा से एक गाड़ी मंगवा लें और किसान बड़ी आसानी से मंगवा सकते हैं, और उसको जो है रॉक फास्फेट को इस्तेमाल करते हुए बायो ऑर्गेनो फास्फेट बना सकते हैं खुद, और अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसान के पास होना क्या चाहिए? मैं कहता हूँ कि किसानों को ये एक दफ़ा ट्रेन कर दिया जाए, और दूसरा उन्हें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया दे दिए जाए। ऐसे फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि स्ट्रॉन्ग हो, वो जो रॉक फास्फेट में मौजूद फास्फोरस है उसको सॉल्युबलाइज करें। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को, इस पराली वगैरह को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, तेज़ाब बनाते हैं। वो तेज़ाब रॉक फास्फेट के साथ रिएक्ट करके उसमें से फास्फोरस को जो है वो हल पजीर हालत में ले आते हैं, और वो पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान प्रोसेस है दोस्तों। आप देखते हैं कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जब आपको पता होगा कि मैं 1 एकड़ से 5-6 बोरी जो है वो डीएपी के बना सकता हूं, तो आप 2,000-3,000 रुपये लगाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। अगर आप 4-5 हज़ार रुपये 1 एकड़ पे ख़र्चा करते हैं तो इसके मुतबादल में आपको 3-4 बोरी जो है वो डीएपी की मिल जाती हैं। तो कहाँ का ये नुकसान है? किसान तो बजाते खुद जो है वो इस पराली को फ़रोख्त करेंगे। तो दोस्तों, मेरी इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ ताकि गवर्नमेंट जो है वो इस पे एक्शन लेने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि गवर्नमेंट तभी एक्शन लेती है जब एक कलेक्टिव आवाज़ उठती है। एक बंदा चीखता रहे तो कुछ नहीं होता। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं अपने तौर पे इस पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कामयाब होऊंगा आप तक ये टेक्नोलॉजी ज़रूर ट्रांसफ़र करूँगा।